नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं शहीद चौक लाइव। शहीद चौक लाइव के इस नए सेगमेंट में हम जन सरोकार से जुड़े तमाम मुद्दे उठाएंगे और खबर के आखिर में सवाल पूछेंगे, क्योंकि सवाल पूछने पर ही तस्वीरें बदली जा सकती है। दुष्यंत जी के शेर के साथ आज की खबर की शुरुआत करते हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी ये आग जलनी चाहिए। कटिहार के आजमनगर में के बाजार में क्वारंटीन किए गए एक व्यक्ति को जब लोगों ने पकड़ा तो पता चला कि वो आजमनगर के स्थानीय क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन किया गया था। प्रशासन ने उसे क्वारंटीन किया था और वो बाजार एक कस्टमर सर्विस पॉइंट में पैसे निकालने पहुंचा था। जब कस्टमर सर्विस पॉइंट के जो संचालक हैं उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि आप कहां से आए हैं, तो उसने स्पष्ट तौर पर कहा कि आजमनगर के क्वारंटीन सेंटर में उसे क्वारंटीन किया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कटिहार के आजमनगर बाजार के एक सीएसपी सेंटर के संचालक के पास पैसे निकालने पहुंचा क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन किया गया युवक, तो पूरे आजमनगर बाजार में अफरा तफरी मच गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस घंटों बाद सीएसपी सेंटर के पास पहुंचकर युवक को अपने साथ ले गई। सीएसपी सेंटर के संचालक के मुताबिक जब भी कोई पैसा निकालने उसके सेंटर पर आता है तो सभी से ये पूछा जाता है कि आप कहां से आए हैं। इस क्रम में जब आजमनगर बाजार स्थित सीएसपी सेंटर के संचालक पैसा निकालने पहुंचे, एक युवक से ये पूछा कि आप कहां से आए हैं, तो युवक ने बताया कि वो आजमनगर के क्वारंटीन सेंटर से आया है। जिसके बाद पूरे आजमनगर बाजार में अफरा तफरी मच गई। अभी हम यहाँ काम कर रहे थे, कहाँ? अपने ऑफिस सीएसपी हम चलाते हैं स्टेट बैंक का, और यहाँ जो भी कस्टमर आता है हम उससे पूछते हैं कि कहाँ से आए हो, नहीं आए हो। अभी एक लड़का आया, बोलता है कि हम क्वारंटीन से अभी आए हैं, 10 दिन हुआ मेरा बाहर से आया हुआ। तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया। अभी पूरा कोरोना का माहौल है और क्वारंटीन से ये लड़का कैसे निकल के आ गया? मतलब हम लोग को जान का साथ खिलवाड़ किया जाए, यहाँ का प्रशासन कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। बताइए, ये लड़का क्वारंटीन से बोल रहा है आ रहा है, हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, मोरफो से काम कर रहे हैं। अगर हम संक्रमित होंगे तो पूरा गांव संक्रमित हो जाएगा। इसमें प्रशासन का लापरवाही है कि ये लड़का घर से वहां से क्वारंटीन सेंटर से बाहर कैसे आ गया। भेजा कौन तुमको? वो नहीं भेजा था, हम अपने से आए। कितना आदमी आया? अकेले आए। तो कैसे आए? गेट से? गेट खुला हुआ था, आदमी था, हम सोचे कि उठा लेंगे तो पकड़ था। ऐसे कपड़ा था, कुछ नहीं खरीदना था, इसलिए पैसा उठाने। पैसा उठाने कहाँ आए? बैंक। तुमको गेट में कोई नहीं रोका? क्वारंटाइन सेंटर से जो निकल के आए कोई नहीं रोका? नहीं था वहाँ पे, कोई नहीं था। नहीं। क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोगों को लेकर कटिहार के डीएम कमल तनुज ने अपने सभी पदाधिकारियों को बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए थे कि क्वारंटीन सेंटर से बाहर अगर क्वारंटीन किया गया व्यक्ति पाया जाता है तो उस व्यक्ति सहित जिम्मेदार पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन प्रखंड जो स्तरीय क्वारंटीन सेंटर्स होंगे, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा से भी हम लोग नज़र रखेंगे ताकि कोई बाहर पॉपुलेशन में ना मिक्सअप हो। फिर वहाँ फोर्स मजिस्ट्रेट की डेप्यूटेशन रहेगी। हर सेंटर पे कंट्रोल रूम होगा और उस कंट्रोल रूम में सबका रजिस्ट्रेशन होगा। जितने भी लोग आएंगे वो रजिस्टर्ड होंगे। उनका डेली ट्रैक हम लोग रखेंगे कि संख्या कहीं मार्केट में तो नहीं चली गई, बाहर तो नहीं निकल गई, और अगर किसी से चूक होगी तो उस व्यक्ति पे भी कार्रवाई होगी जो वायलेट करेगा क्वारंटीन के नियमों को, और उस पदाधिकारी को भी जवाबदेही उसकी निर्धारित की जाएगी अगर उसकी उपस्थिति में ऐसा कोई वायलेशन प्रकाश में। इसीलिए हम लोग ब्लॉक लेवल पे करा रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी ढिलाई हम लोग ताकि हम लोग के सामने ना आए। बहरहाल बिहार के कई क्वारंटीन सेंटरों की सुविधा पर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ऐसे में आजमनगर की इस घटना में जरा सी भी सच्चाई है तो क्या ऐसे में सरकार उन गैर जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करेगी जिन्हें क्वारंटीन सेंटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है? टाइम्स न्यूज के लिए आजमनगर से जयप्रकाश भगत की रिपोर्ट।
हालांकि इस व्यक्ति के बयान की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अगर ऐसा है, वाकई ये शख्स क्वारंटीन सेंटर से बाहर निकलकर बाजारों में है, तो क्या इस क्वारंटीन सेंटर की जिम्मेदारी जिस पर है उसकी जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी? निश्चित तौर पर इन तमाम सवालों को लेकर हमने भी सक्षम पदाधिकारी से इन सवालों का जवाब मांगा है। जब इन सवालों का जवाब हमारे पास आ जाएगा तो हम भी आपको अपडेट कर देंगे। आज के लिए मुझे और इमरान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।